नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। जोधपुर हिंसा से संबंधित घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने 97 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। जालौरी गेट पर बाल मुकंद बिस्सा चौराहे में अलग अलग झंडे लहराने को लेकर दो गुटों के बीच पथराव हुआ और इस घटना के बाद जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और जिले भर में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र से जोधपुर में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच शुरू करने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश पारित करने का अनुरोध किया है। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रियांशु झा और अजय शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी माधुरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोमवार की रात एक समुदाय के लोग जोधपुर में आते हैं और आप गाड़ी से आते हैं और एक अपने धर्म का झंडा लहराते हैं, जिसको देखते हुए इसका कई लोग विरोध करते हैं। वही जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिस्वा के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश करते हैं, जिसको लेके दोनों समुदायों में विवाद शुरू हो जाता है और ये विवाद धीरे धीरे एक बड़ी हिंसा ले लेता है। तो कई बार लगातार विवाद हुआ, कई बार पथराव शुरू हुआ। उसी के बीच मौके पे पुलिस पहुंचती है और विवाद को शांत कराती है, लेकिन ये विवाद यूं ही नहीं थमता है। फिर कुछ देर बाद ये एक बड़ी हिंसा के रूप में ले लेती है। तब करीब रात 2 बजे तक दो समुदायों के बीच लगातार पथराव और पत्थरबाजी शुरू होती नजर आई और बहुत देर तक ये रात करीब 2 बजे तक ये संघर्ष जारी रहा, जिसके पुलिस वालों को भी बहुत सारा लोगों से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आंसू के गोले छोड़े गए। कई बार उनके पे बौछार किया गया ताकि जो पथराव हो रहा है ये काबू हो सके। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना था बहुत ही बड़ा रूप लिया और दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ चुके बस एक झंडा लगाने को लेके। अभी तक पूरे देश में ये देखिए तो एक दो मजहबी लोग आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी ये घटना महाराष्ट्र में हो रहा है तो कभी अनेक राज्यों में होते होते आज राजस्थान में भी ऐसा घटना देखने को सामने मिला है। तो अब तक बता दूं आपसे कि कई सारे पुलिस के जो जवान हैं वो भी घायल हो चुके हैं, कई लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं राजस्थान के कई थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी तक जो विवाद है ये रह के सुलगता नजर आ रहा है। माधुरी, तो आपको बता दें कि अभी तक इसमें 133 लोगों की गिरफ्तारी का जो करंट लोकेशन है वो 133 लोगों की गिरफ्तारी का निकल के सामने आ रहा है। अभी तक 133 लोग इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो आपस ये पत्थरबाजी किए थे और ये पथराव लगातार होता नजर आ रहा है। और मंगलवार को भी ये पथराव हुआ था, जब जो मुस्लिम समुदाय के लोग जब नमाज पढ़ के जा रहे थे तो रास्ते में उसी दिन तो रास्ते में भी लोग गाड़ियों पे पथराव किया गया, कई सारे गाड़ियों के शीशे टूटे गए। तो इस तरह का जो पथराव ये रह के होता नजर आ रहा है। अभी तक थमा नहीं रह रहा है कि बार बार उग्र हो रहा है। इसको देखते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। अभी तक वहाँ पे जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। माधुरी, अजय, क्या लगता है इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, आपको बता दें कि इस हिंसा के लिए क्या जिम्मेदारी है। एक दिन पहले पुलिस प्रशासन ने जो वहाँ के मेयर है उनके साथ और जो भी नेता लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग किया था कि जो अगले दिन मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों का ईद है, इसके लिए वो लोग लाउड स्पीकर लगाएंगे, झंडे लगाएंगे, इसमें किसी तरह का विवाद न होना चाहिए। एक दिन पहले ये पूरी मीटिंग हो चुकी थी कि किसी तरह का विवाद ना हो प्रशासन को लेकर और लोगों को लेकर, लेकिन उसी दिन से ये विवाद शुरू होता नजर आ रहा है और लगातार इसको प्लानिंग के तौर पर कि किस तरीके से हर एक घंटे के बाद, हर एक 2 घंटे के बाद ये उग्र होना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। तो कहीं प्रशासन पहले से इस पे मीटिंग किया था, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो प्रशासन को भी ऐसा देखना चाहिए कि कोई भी उत्सव आ रहा है, कोई भी त्यौहार आ रहा है तो उसके पहले उन्हें इंटेलिजेंस का सहारा लेना चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ना घटें। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी जो हैं वो कभी भी हिंसा करने के लिए उतावू हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनको किसी का दोष नहीं दे सकते हैं, प्रशासन का भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि प्रशासन ने एक दिन पहले इसको लेके मीटिंग किया था कि कल अगले दिन ईद है और मुस्लिम समुदाय के लोग झंडा लगाएंगे, लाउड स्पीकर लगाएंगे। जो ही उन लोगों ने झंडा और लाउड स्पीकर लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता गया। और आपको बता दें उस मंगलवार को एक जयंती भी था, परशुराम जयंती था। परशुराम जयंती के पे जब झंडा लगा था तो उधर से लोग आ रहे थे, तो इसको लेकर दोनों समुदाय के लोग आपस में पथराव करना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पहले से अलर्ट था ही, लेकिन पूरी तरीके से अलर्ट नहीं था। इस तरीके का जो घटना हो जा रही है और जो
इस तरह की घटना को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक सिस्टम है जो हर जगह जब कोई पर्व जब कोई त्यौहार आ रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम उनके बीच एक चिंगारी डाल रहा है, जिससे लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए कि आखिर इस इतना बड़ा जो हिंसा हुआ इसके पीछे किसका हाथ है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हिंसा करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, इसका नेटवर्क कहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसका कहीं ना कहीं पूरी जांच होना चाहिए। अभी तक हम ये किसका दोष है किसका नहीं है, कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको भी हर जगह इंटेलिजेंस सेट कर देना चाहिए कि जो भी घटनाएं हो रही हैं सब प्री प्लान हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। माधुरी की प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन ने पहले से सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली थी, लेकिन प्रशासन को इन चीज़ों का भनक नहीं लग पा रहा है कि कब कौन सी घटनाएं हो जाएंगी। प्रियांशु, सीएम गहलोत ने इस पर क्या कहा है? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत ने इस पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है और अगर वो ईदगाह गए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो बाल मुकुंद बिरसा की प्रतिमा पर जो झंडा लगा हुआ था उसे कल ईद का त्यौहार है, इत्तेफाक ये है कि ईद के त्यौहार के दिन किसी ने झंडा वहाँ से हटाकर दूसरा झंडा लहरा दिया। हालांकि ये साफ नहीं है, प्रियांशु से बाद में जुड़ेंगे। अजय, गहलोत सरकार पर काफी सवाल उठ रहे हैं, इतने अलर्ट के बावजूद ये हिंसा हुई। देखिए, गहलोत सरकार, जितने भी विपक्ष के लोग हैं और गहलोत सरकार पे निशाना साध रहे हैं कि जो गहलोत सरकार है वो सिस्टम से नहीं चला पा रही है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, उनके सरकार में इस तरीके की जो घटनाएं हैं घट रही हैं। वही गहलोत सरकार बीजेपी पे और ये संघ पे निशाना साध रहे हैं कि संघ ने इस घटना को कराया। लेकिन जब तक इस घटना का पूरा जाँच नहीं हो सकता, जब तक सही चीज़ें निकल के सामने नहीं आ जाती, तब तक हम किसी को यूँ ही दोष नहीं दे सकते हैं। कोई भी घटना होता है तो कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे पे वार पलटवार करना शुरू कर देते हैं। और आप देख रही हैं कि पूरे देश में इस समय केवल जाति और मजहब के नाम पे सियासत होता नजर आ रहा है और सियासत की रोटियां मजहब के सहारे से की जा रही है। मजहब और जाति को मोहरा बनाया जा रहा है। आप देख रही हैं कि हर जगह सिर्फ जाति और मजहब को लेकर झड़प हो रहा है। कभी पटियाला में हो गया, चाहे जहांगीरपुरी में देख लीजिए, अभी राजस्थान में इस तरीके की जो घटनाएं निकल के सामने आई है। तो क्या कुछ इनके पीछे क्या वजह है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के भड़कावा कर ऐसे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बार बार इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों होती नजर आ रही है? अब गहलोत जो सरकार है उन पे बार बार ये निशाना और विपक्ष जो है लगातार साधते नजर आ रहा है कि हिंसा से उनके सरकार में इस तरीके की हिंसा हो रही है, वो कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो भी उग्र ऐसे लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको तक सरकार पहुंच नहीं पा रही है। आपको बता दें कि उस दिन उनका जन्मदिन था, उन्होंने अपने जन्मदिन को भी पूरा कैंसिल किया और इस घटना पे लोगों से शांति बनाने का भी मांग की कि आप लोग शांति बनाए रखिए। फिलहाल इसकी पूरी जांच की जा रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। उसके बाद जो इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया जाए। यही गहलोत सरकार का कहना है कि ये बीजेपी का हाथ है, ये जो हिंसा हुआ है इसमें बीजेपी ने कराया है, संघ ने कराया है। वही बीजेपी लगातार इन पे पलटवार करती नजर आ रही है कि ये जो है अपने सिस्टम को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था इनके राज्य में सही नहीं है। माधुरी, प्रियांशु, हिंसा हुई लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई कैसे बन गई? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि देखिए दोनों विपक्षी दल है और एक तरफ 18 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही जैसे कि गहलोत सरकार ने निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये तकरार छिड़ गया है, बात छिड़ गई है। अब ये हिंसा हुआ तो सब अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ बातें रखेंगे। जैसे कि बीजेपी की तरफ वार करते हुए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर ईदगाह पर पहुंच जाती तो हो सकता है हमला नहीं होता, क्योंकि हर जगह ईद, हर बार की तरह ईद में हर पार्टी के लोग वहां बैठते हैं और ईदगाह पर जाते हैं और जहां पर लोग नमाज अदा करते हैं वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जब हुई हैं, बाल मुकुंद बिरसा जी के मूर्ति पर से, प्रतिमा पर से जो झंडा हटा के और जो ईद के दिन वो जो हरा झंडा लहराया गया, तो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के लोगों पर ये लोग हिंदू लोग मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे धर्म को ठेस पहुंची है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है ईद का दिन था, ईद के दिन जोश उत्साह में लोग रहते हैं, किसी कारणवश वो हट गया हो या फिर ईद अपना झंडा लहरा रहे होंगे लोग। लेकिन गहलोत सरकार ने साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है और बीजेपी के लोग अगर ईदगाह
पहुंच जाते तो ये घटना नहीं होती। और बीजेपी के जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो अपने जितने सहयोगी कार्यकर्ता हैं उनको ये हिदायत देते हैं कि सरकार को किसी तरह से बदनाम करो, मुख्यमंत्री को बदनाम करो, उनका जो कारोबार चल रहा है, उनका जो शासन है उस पर बदनाम करो। आपको एक और बात बता दें कि सबसे बड़ी खबर अभी ये आ रही है कि पुलिस प्रशासन ने अपनी गलती मानी है कि वो हिंसा बढ़ने में कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। अगर वो उन्हें चूक हुई है सुरक्षा तैनात करने में, इसलिए कहीं ना कहीं ज्यादा हिंसा हुई, नहीं तो हिंसा कंट्रोल कर लिया जाता। अजय, सीएम गहलोत ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी हिंसा के बाद। जी, उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक किया है कि आखिर इस घटने का घटनाक्रम है, आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका जो पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए, इसके अच्छे तरीके से जांच हो, जो सही चीज़ है वो निकल के सामने आए। क्योंकि अधिकारी पूरा, अब देखिए, पूरे इसकी निगरानी कर रहे हैं। सारे जांच टीम में कई टीमों को भी गठित कर दिया गया है, अलग अलग तरीके से जाँच कर रही हैं। ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी किया जा रहा है, इंटरनेट सेवा को भी बंद किया जाए, ताकि अच्छे से ये जो घटनाक्रम है इसको सही तरीके से जाँच किया जाए। क्योंकि अगर सवाल उठेगा तो सिर्फ गहलोत सरकार पर ही सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और सारा सिस्टम उनके हाथ में है। अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इसका जिम्मेदार तो ज़्यादातर लोग उन्हीं को मानेंगे। तो इसलिए जो सीएम गहलोत है उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक किया है कि जो असली गुनाहगार कौन है उसको पकड़ा जाए। अभी तक तो 133 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन अभी इस घटना का जो असली वजह है, मुख्य आरोपी कौन है, किसने इस घटना को अंजाम दिया, किसने इसको भड़काने की कोशिश किया, कौन कौन से लोग हैं जिनका इनमें हाथ है, कि कौन कौन से लोगों ने इस घटना को की जो जाल बिछाई थी, कितने लोगों ने इसको साजिश किया था, कितने लोग इसमें प्लानिंग किए। तो जो सारी घटनाक्रम है, पूरी घटनाक्रम की ये जानकारी के लिए और जांच के लिए सीएम गहलोत ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक किया है, ताकि जो असली वजह है वो निकल के सामने आए, उसका अच्छे तरीके से पता चल जाए। क्योंकि इसके पहले एक प्रशासन ने कई लोगों की सहमति के साथ बैठक किया था कि आप इस पर पे जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि बैठक में सारी चीज़ें तय हो गई थी, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। उसके बाद भी इस तरीके की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी ये निंदनीय है। और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें चूक गया है कि उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिर सिस्टम क्या चल रहा है। अचानक लोग इस तरीके की जो हिंसा हो रही थी, हर 2 घंटे बाद हिंसा होना, हर 2 घंटे बाद दो गुटों के लोग आपस में भीड़ जा रहे थे, पथराव शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया, 2 बजे रात तक पुलिस को कड़ी मशक्कत करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इसके ये बहुत बड़ा वजह है और बहुत बड़ी इसमें प्लानिंग नजर आ रही है माधुरी, कि हर घंटे बाद ये प्रदर्शन होना, पथराव होना अपने आप में एक छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है। एक प्लान के जरिए, एक प्लान करके इस तरीके घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रशासन भी लगातार उनके साथ मशक्कत करना पड़ा। कितने पुलिस बल, जो पुलिस हैं वो जख्मी हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, उन्हें आंसू के गोले छोड़ने पड़े, लोगों के ऊपर पानी के बौछारे छोड़ना पड़ा, तब जाके ये घटना कहीं ना कहीं लोग काबू में आए। अभी तक वहाँ पे पूरा जो शांति व्यवस्था कायम किया गया है, लेकिन अभी देखिए फिर कुछ देर बाद ऐसा नहीं हो कि फिर ये हिंसा भड़क उठे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहा है, पूरी निगरानी की जा रही है। और जो कर्फ्यू है, 10 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है कि लोग बाहर ना निकले, और काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे संवेदनशील बनी हुई है। तो अब देखना है कि असली वजह क्या है, अब निकल के क्या सामने आता है। जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक किया है, तो कितना जो अधिकारी हैं, कितना इस घटनाक्रम की जांच करके जो असली वजह है वो सामने पेश कर सकते हैं, ताकि जो अन्य लोग हैं, दूसरे लोगों को आरोपी न बनाया जाए। जो वार पलटवार का जो दौर लगातार चल रहा है, ये ना हो। आखिर जो असली वजह क्या है ये निकल के सामने आ सके। माधुरी, अजय, इतने अलर्ट के बावजूद ये हिंसा हुई, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है सरकार पर। क्या लग रहा है आपको कि ये आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम पूरा प्रशासन को तो दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि प्रशासन पहले से अलर्ट था। लेकिन अचानक इस तरीके का जो घटना हो जा रहा है, तो प्रशासन, अभी देखिए पठानकोट में भी अचानक प्रशासन अलर्ट होने के बावजूद भी हिंसा हो गया। जहांगीरपुरी की बात की जाए तो वहाँ भी हिंसा हो गया। तो हम कहाँ प्रशासन की लापरवाही कर सकते हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। इससे पहले करौली में भी हिंसा हुई थी। हाँ, लगातार 3-4 जगहों की अगर हम हिंसा की बात कर लें तो हम चारों जगह प्रशासन का दोष नहीं दे सकते हैं। ये प्रशासन तो पहले से अलर्ट रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से तैयार रहते हैं, पहले से प्लानिंग किए रहते हैं, और अचानक बीच में आके, अचानक जब कोई चीज़ हिंसा होने लगती है, अचानक पथराव शुरू हो गया, अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, तो इसमें हम कहाँ तक प्रशासन का दोष दे सकते हैं? प्रशासन तो अपने तरीके से काम कर ही रहा है, लेकिन ये लोग अचानक बीच में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को ये चाहिए कि उन्हें इंटेलिजेंस का सहारा ले, पूरी तरीके से एक पूरे एरिया की नाकाबंदी कर दे और इंटेलिजेंस के सहारे
एक एक पहलू की जांच की जाए कि कहीं से कोई प्लानिंग तो नहीं है, कहीं ना कहीं जो अभी प्रशासन ने इंटेलिजेंस का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हमारे देश में इंटेलिजेंस भी बहुत तेज है, बहुत सारे इंटेलिजेंस CID CBI जितना सहारा ले सके उतना सहारा लिया जाए, ताकि इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। क्योंकि अभी आप देखिए 4 जगहों की बातें हो ना सके, धीरे धीरे ये हिंसाएं पूरे देश में होने लगे, क्योंकि एक चिंगारी निकली है और ये धीरे धीरे आग में तब्दील होती नजर आ रही है। कभी जहांगीरपुरी में होता है, कभी पठानकोट में होता है, अब राजस्थान में हो गया। ऐसा ना हो कि किसी और राज्य में हो जाए। तो इसको देखते हुए और राज्यों को भी अलर्ट होना चाहिए कि इस तरह का जो घटनाएं हैं लगातार हो रही हैं, इस पे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट होना चाहिए कि कहीं भी हमारे राज्य में भी इस तरह की घटनाएं न घट जाएं। पूरा इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाए। ये नहीं हम पुलिस प्रशासन के बदौलत ही बैठे रहे, हम पुलिस प्रशासन को ही सिर्फ अलर्ट करें, जी नहीं, जितना ज़्यादा हो सके उतने हम अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा एजेंसियाँ है, उनको हम तेज करें, उनको निगरानी पर लगा दें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होना अपने आप में बहुत बड़ी निंदनीय है और बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। कितने लोगों की जानें जा रही हैं। हमारे देश में जो भाईचारा है, भाईचारा भी खत्म होता नजर आ रहा है। कहीं ऐसा हो कि आने वाले समय में एक समुदाय के लोग आपस में लड़ते नजर आ जाएं तो पूरे देश में एक हिंसा का माहौल बन जाएगा और इसका फायदा दूसरा मुल्क भी उठा सकता है। माधुरी, चलिए प्रियांशु के पास चलेंगे। प्रियांशु, क्या लगता है आपको, राजनीति है या कुछ और? देखिए, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि एक राजनीति है। और चुनाव की जब बात की गई है, जब सरकार एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, RSS और BJP के ऊपर निशाना साधना मतलब कि ये एक राजनीति है। कांग्रेस वाले BJP के ऊपर निशाना साध रहे हैं और BJP वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप देखना, अभी इससे पहले करौली में भी घटना हुई थी, उसके बाद अब यहीं पर जाके सीधे ये मामला, कोई भी मामला हो रहा है आजकल, हिंदुत्व को लेकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को लेकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बीच में जनता पिस रही है। जनता पर इसका बहुत काफ़ी खराब असर पड़ रहा है। आप साफ तौर पर देख रहे होंगे माधुरी कि ये साफ तौर पर राजनीति है, कुर्सी की लड़ाई है। BJP और कांग्रेस के बीच में ये लड़ाई होती दिख रही है। और जब भी ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी BJP और RSS पर डायरेक्ट निशाना साधा है। उन्होंने ये बोला है कि BJP अगर वहाँ पहुँच जाती ईदगाह तो ये शायद हिंसा नहीं होता, क्योंकि बीजेपी के ऊपर कोई वार नहीं करता, हमला नहीं करता। आप देखो कि यहाँ पर जब ये मामले की शुरुआत हुई, जब वो मामला हिंसक मोड़ लेने लगा था, तो पुलिस प्रशासन ने भी अपनी गलती तक मान ली। लेकिन ये लोग आपस में पलटवार कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि 18 महीने बाद चुनाव है और चुनाव से पहले ये चीज़ें हो रही हैं। BJP पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा है। इसका मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये साफ तौर पर राजनीति होती दिख रही है। कहीं ना कहीं कुर्सी की लड़ाई है, 18 महीने बाद चुनाव है, बीच में जनता पिस रही है। प्रियांशु, कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये कर्फ्यू पहले भी लगाया जा सकता था। जी, आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू है और कल भी लगाया जा सकता था। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति की अगर बात करें, देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक तरफ कि कल ईद का दिन था, जोश में किसी ने आकर अपना झंडा लहरा दिया। हो सकता है ना कि ईद के टाइम में लोग उत्साहित होते हैं, कोई भी त्यौहार होता है तो उत्साहित होते हैं लोग, अपना झंडा लेकर घूमते हैं। आप रामनवमी की बात कर लें तो उस दिन भी लोग अपना झंडा लेकर घूमते हैं, ईद के दिन भी लेकर घूमते हैं। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के तहत हुआ है, इसको घुमा फिरा के राजनीतिक तौर पर किया गया है। मूर्ति पर से झंडा हटाकर इस्लाम धर्म का झंडा लहराना, ये एक गलत मैसेज गया है जनता को। और उसके बाद ये विवाद हुआ, उसके बाद ये हिंसा हुआ। पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाई। आपने सही कहा कि कल कर्फ्यू लगा सकते थे, आज क्यों नहीं लगाया? कल अगर कर्फ्यू लगा देते तो इतना हिंसा भड़कता नहीं, और भड़कने के बाद ये चीज़ें होती नहीं, राजनीति हो नहीं पाती, आपस में पलटवार कर नहीं पाते। आप देखो ना, अभी एक युवक अपने डीजे का काम करता था, शादी ब्याह का काम करके वापस लौट रहा था, उसके पैर पर ही वार किया गया है। पैर पर ज़बरदस्त तरीके से मारा गया है, उसका पैर फ्रैक्चर कर दिया गया। पहले उसने बताया है कि पहले 6-7 बंदे आए, उसकी स्कूटी को धक्का दिया, उसे गिराया और उसके पैर पर एक ही जगह पर सरिये से मारा और उसका पैर पूरा बुरी तरह से तोड़ दिया। उसके पिताजी का देहांत हो गया था, उसकी माता अब उसकी सेवा कर रही है अस्पताल में। तो ये चीज़ें हो नहीं पाती अगर कल कर्फ्यू लग जाता। तो आज कर्फ्यू अब 12 बजे तक है और पुलिस प्रशासन ने भी इस पर अपनी गलती मान ली है कि अगर वो थोड़ा सा और सजग रहते, उनसे चूक नहीं होती। पहले करौली में हिंसा हुई थी, अब जोधपुर में हुई है। क्या लग रहा है जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि लगातार ऐसे हिंसा होना, देखिए जनता पर क्या असर पड़ रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जनता पर असर यही पड़ रहा है कि जो लड़ाई हो रही है, हम आप लड़ाई करने नहीं जाते हैं। जो हिंदू मुसलमान का विवाद करते हैं वो लड़ाई करने नहीं जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोग टीवी पर ये खबरें देखते हैं। लेकिन जो बाहर निकल रही है जनता, उस तरीके से जब ये विवाद शुरू हुआ, आप इस विवाद का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हम करौली का एग्जाम्पल, करौली ले लो आप, ये विवाद ले लो जो करंट में चल रहा है कि झंडा लहरा दिया गया, उसके बाद विवाद हुआ। 6-7 लोग आ रहे हैं, किसी को मार पीट कर चले जा रहे हैं, लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी दिख रही है, राजनीति की गुंडागर्दी दिख रही है। राजनीति किया जा रहा है और लोग इसमें पिस रहे हैं, लोगों पर
गलत असर पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि इस्लाम धर्म वाले खराब हैं, इस्लाम वाले सोच रहे हैं हिंदू धर्म वाले खराब है, और लोगों में एक तरह से तकरार छिड़ रहा है और लोग आपस में ही बैर पैदा करना शुरू कर रहे हैं। और लोगों में भी कहीं ना कहीं सोच पैदा हो रही है कि कल ईद था और ईद के दिन ही ये चीज़ें हुई, तो इस्लाम धर्म वाले लोग हिंदुत्व को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका झंडा हटाकर अपना झंडा लहराने की कोशिश की गई। तो यही चीजें सामने आ रही है, जनता पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। प्रियांशु और अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर हिंसा से संबंधित घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने अभी तक काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही सरकार भी इस पे अहम बैठकें कर रही है। लगातार जो हिंसा है उसे सुलझाया जा रहा है और कर्फ्यू अभी तक लगा हुआ है। और इसी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।